23 से 24 को पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लेना। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला आ जाए, परंतु वह फिर पुलिया के जय जयकार करता हुआ नीचे लौट आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु के आराधना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, सच में यहाँ पर प्रभु का आत्मा है और यहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद है। तो पवित्र आत्मा मैं तुझे स्वागत करता हूँ या ठिकाने। हालेलुया, प्रभु तुझे पवित्र लहू का परमेश्वर है, भोर की साथ तो। हालेलुया, इतने जगह हर एक व्यक्ति परमेश्वर है, वो हर एक व्यक्ति तुझे लहू कबूल करता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के चरणों में
हालेलुया। प्रभु तूने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए और उससे हम आनंदित हुए। हालेलुया। प्रभु तूने मसीह यीशु के कलीसिया के जीवन में, हर एक परिवार के जीवन में बड़े बड़े काम किए और उससे मसीह यीशु के कलीसिया आनंदित हुई। हालेलुया। प्रभु तुला धन्यवाद देतो प्रभु आजच्या शपथ दिवसासाठी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु जे लोक येत आहे प्रभु त्यांना सुखरूप घेऊन ये। हालेलुया। प्रभु तुझा हर एक व्यक्ती प्रभु तुझ्या लवकर मी जातो। हालेलुया। तुझ्या स्तुती म्हणून आराधना प्रभु मी तुझ्या हातात समर्पित करतो। हालेलुया। प्रभु या ठिकाणी प्रभु तुझी उपस्थिती आहे, आम्ही तुझ्या उपस्थितीसाठी तुला धन्यवाद देतो। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना की तुला धन्यवाद करू। प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो एक पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आवाज आपकी और आ रही है? बहुत आ रही है। आपकी आ रही है? हालेलुया। मेरी आवाज परमेश्वर को सुनाई देगी। हालेलुया। क्या आपकी आवाज परमेश्वर को सुनाई देगी? आमेन। हालेलुया। तब परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं उनके बीच में उपस्थित हो। हालेलुया। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में आता है, कोई पुलिस ऑफिसर आता है, कमिश्नर आता है, या अभी फिलहाल बहुत माहौल चल रहा है इलेक्शन, या एक नेता यहाँ पर आता है या नगर सेवक आता है, तो उसके साथ क्या क्या आता है? उसके साथ भीड़ आती है, लोग आते हैं, बजाने वाले आते हैं, नाचने वाले आते हैं। हालेलुया। गाने वाले भी आते हैं। हालेलुया। ये उनके साथ आने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? जहाँ पे मेरे नाम से 2 इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। जहाँ पर प्रभु आता है वहाँ पर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह है तो वहाँ पर स्वर्गदूत भी होते हैं। जहाँ पर प्रभु आता है वहाँ पर चंगाई आती है। जहाँ पर प्रभु आता है वहाँ पर छुटकारा आता है। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु आता है वहाँ पर आनंद आता है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो प्रभु हमारे बीच में है तो आप आनंदित हो। हालेलुया। आप छुटकारा पाए हुए लोग हो, तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, आखिरों का मेरा उसने छाया है, आखिरों का मेरा उसने छाया है। आया है।
को जलाया है हालेलुया यीशु आया है 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 आनंद आया है आनंद आया है शांति आया है शांति आया है वो आया है आया है आया है यीशु आया है आया है आया है आया है यीशु आया है आया है आया है यीशु आया है यीशु आया है वो शांति आया है वो शांति आया है यीशु यीशु आया है यीशु आया है यीशु आया है अपनी जीवन देने को हालेलुया अपनी खुशी देने को हालेलुया आनंद जीवन देने को हालेलुया आनंद खुशी देने को हालेलुया उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है हालेलुया यीशु आया है 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 हालेलुया हाथों को उठाओ हालेलुया आप सभी लोग आज आनंदित हैं आज शपथ दिन है और आज आनंद बनाने का दिन है देखो परमेश्वर हमारे छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्तुति आराधना करें कि वो संतुष्ट हो जाए हालेलुया हालेलुया हम गाना गाएंगे और बड़े आनंद के साथ हम उसकी स्तुति करेंगे क्या आप लोग मेरे साथ हैं हालेलुया आने वाला है यीशु आने वाला है 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 तुझको बचाने वाला 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 अब आने वाला है आने वाला है यीशु आने वाला है आने वाला है यीशु आने वाला है तू मेरा मुक्ति दाता तू मेरा शांति दाता जीवन को अपने जो दिया पापों से हमको बचाना तू मेरा मुक्ति दाता तू मेरा शांति दाता जीवन को अपने जो दिया पापों से हमको बचाना कोई मेरा पुकार है कोई मेरा
सबको ले जाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, क्या मांगते हैं? मुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है, आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाओ उसको धन्यवाद। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया। प्रभु आने के हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए वहां वहां चमत्कार। हालेलुया। एक स्त्री थी जो 12 साल से पीड़ित थी, प्रभु वहां पर से जा रहा था। हालेलुया। देखिए सोचने की बात है, जहां से प्रभु गुजरता भी है वहां पर भी परमेश्वर चंगाई करते करते जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके पास से गुजरा तो भी आपको चंगाई लेके जाएगा। हालेलुया। आपकी जरूरत से बढ़कर लेके जाएगा। हालेलुया। तो वहां पर वो स्त्री चंगी हो गई और लाजर करके 3 दिन हो चुका था। हालेलुया। प्रभु वहां पर गया, लाजर को जिलाया, मृत्यु में से जिलाया। हालेलुया। तो जहां जहां प्रभु जाता है वहां वहां बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। तो मैं समझूं कि हमारे बीच में आश्चर्य कर्म है। आमीन। हालेलुया। हमारे बीच में छुटकारा है। हालेलुया। यस लॉर्ड। तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालात बदल जाते, हालात बदल जाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आप गाएंगे बेटा, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, आकाश बदल जाते, आकाश बदल जाते, गोरों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, गोरों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सुनी की राहों पे कम से न घायल हुआ, सुनी की राहों पे कम से न घायल हुआ, बीमार शिफा पाते, बीमार शिफा पाते, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने
मुड़ता याद देखो यीशु ने जिंदा किया यीशु ने जिंदा किया वचन कहता है जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्मानी, जो रूह से पैदा हुआ वो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो रूहानी होते हैं। हम रूह से पैदा हुए लोग, हमें परमेश्वर ने रूह से पैदा किया। धन्यवाद यीशु ने आपकी हुजूरी में रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में भरपूरी की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आनंद की भरपूरी है पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। आराधना की भेंट प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रेस्टीज की माला पिता परमेश्वर आपके सम्मुख चढ़ाते हैं। प्रेस्टीज यानी आराधना, परमेश्वर की बड़ाई करना। और यहोवा मतलब यहोवा ईरे, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वकाही परमेश्वर, परमेश्वर की कीर्ति, उसके नाम को उच्चारण। प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रेस्टीज की माला लाए तेरे चरणों में, प्रेस्टीज का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा
प्रस्ती से दाखिल होते तेरे आंगन में, प्रस्ती का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यानी आराधना से ही हम आदन वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। प्रस्ती से दाखिल होते तेरे आदन में, प्रस्ती का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्ती से दाखिल होते तेरे आदन में, प्रस्ती का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो, हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आइए अपने मनों को तैयार कर कर हम अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और हम घोषणा तो करेंगे इस पर। मेरे पीछे घोषणा तो करेंगे हम। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, ये मेरी बाइबल है, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे बारे में जो कहा है उसके अनुसार मैं बन रहा हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ। आज का वचन मेरे लिए यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए इस वक्त हम निकालेंगे जैसे परमेश्वर की हजूरी में लूका 19वां अध्याय 1 से 6 वचन, कोई भी एक जन रीड करेंगे। लूक 19वां अध्याय 1 से 6 का वचन हम लोग रीड करेंगे। कोई भी एक जन जोर से रीड करेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या था? जक्कई था। और आप देखते हैं कि ये काफी चर्चित अध्याय है और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी बार वचन को दिया है, लेकिन आज कुछ नया सीखेंगे। आज पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे। पहला वचन कहता है वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो नगर से क्या कर रहे थे? जा रहे थे। और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का क्या था? सरदार था और धनी था। जक्कई कौन था? चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था और वो धनी भी था। वचन कहता है कि वो बहुत अमीर व्यक्ति था और सिर्फ चुंगी लेने वाला नहीं, लेकिन चुंगी लेने वालों का प्रमुख था, यानी वो हेड था उस नगर में, सबसे ऊंचा था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो क्या था? नाटा था। देखो उसके मन में एक इच्छा होती है कि यीशु को देखने की। भीड़ के कारण वो यीशु को देख न सका क्योंकि उसकी हाइट जो थी वो क्या थी? कम थी। उसे यीशु को देखना था। तो वो क्या करता है?
चौथा वचन कहता है यीशु को देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उस मार्ग से जाने वाला था। गुलर का पेड़ यानी मराठी में क्या है? उपराचं झाड। आमीन, हालेलुया। उस पेड़ पर वो चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके। हालेलुया। और जैसे वो पेड़ पर चढ़ गया तब यीशु वहां से गुजर रहे थे, यीशु वहां से जा रहे थे, तो यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़क्कई, झट उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में क्या करना है? रहना आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन योर होम। हालेलुया। तेरे घर में रहना क्या बहुत आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से यीशु को अपने घर में लेकर गया। हालेलुया। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्या था? धनी था, उस नगर में प्रतिष्ठित था, मतलब धन उसके पास था, प्रतिष्ठित था वो, और टैक्स कलेक्टर जो था उसका वो क्या था? प्रमुख था। हालांकि उसका पर्सनली जो जीवन था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो क्या करता था? टैक्स लेता था, चुंगी लेता था। वो प्रतिष्ठित था, धनी अमीर था वो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था, क्योंकि वो क्या करता था? पैसे लेता था लोगों से, और इस वजह से लोग उसका तिरस्कार करते थे। उसका नाम तो था, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं था। लोग उसका तिरस्कार करते थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे लेता होगा, किस गरीब लोगों से पैसे लेता होगा, किसी से डबल पैसे लेता होगा, तो लोगों की नजर में वो अच्छा नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक लालसा थी, इच्छा थी कि यीशु को क्या करना है? देखना है। हालेलुया। और वो सुनता है कि यीशु वहां से जा रहा है। हालेलुया। क्या हमारे अंदर इच्छा होती है यीशु को देखने की? सबके अंदर होती है कि यीशु को मुझे देखना है। उसके अंदर भी इच्छा हुई कि यीशु को देखना है, लेकिन वह देख नहीं सका भीड़ के कारण, क्योंकि हाइट क्या थी? बहुत कम थी उसकी। हाइट कम के कारण वो यीशु को देख नहीं सकता, क्योंकि यीशु जहां से गुजरते थे वहां पर हजारों लोग रहते थे। यीशु के आसपास हजारों की भीड़ रहती थी, 10 से 15 हजार लोग यीशु के पीछे चलते थे। तो ऐसी भीड़ में एक छोटे कद वाले इंसान को देखना क्या था? पॉसिबल नहीं था। तो वो एक आइडिया करता है, वो एक ऐसी कल्पना को सोचता है मन में कि मैं क्या करूंगा? मैं एक पेड़ पर जाऊंगा और यीशु को देखूंगा। तो झट से पेड़ पर क्या करता है? चढ़ता है और जाता और यीशु को देखने लगता है। यीशु वहां से गुजर रहे हैं, और यीशु वहां से गुजरने के बाद में यीशु की दृष्टि ज़क्कई के पास चली जाती है, और यीशु ज़क्कई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झट से क्या कर? उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है। देखो, बहुत सारे यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन मुझे तेरे घर में रहना है, केवल यही व्यक्ति को कहा था। हालेलुया। यीशु ने बहुत लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दी, मुर्दों को जीवित किया, लेकिन किसी को नहीं कहा कि मुझे तेरे घर में रहना है करके। और रहने के पहले यीशु ने यह भी कहा कि आवश्यक है, यानी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, आवश्यक है मुझे तेरे घर में रहना। और जब तक यीशु को लेकर घर में चला जाता है, तो आगे लिखा है लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं, अरे यीशु पापी, इस पापी व्यक्ति के पास घर में जा रहा है। देखो, ज़क्कई के पास नाम था, धन था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन लोगों के नजर में वो क्या था? पापी था। लोग उसका तिरस्कार करते थे, लोगों को पसंद नहीं था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो चुंगी लेता था, एक्स्ट्रा पैसा लेता था। और ये सब हो जाने के बाद में यीशु वहां पर कहता है कि मैं मनुष्य के पुत्र जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यानी ज़क्कई के घर में, ज़क्कई के घराने में क्या आ चुका था? उद्धार आ चुका था।
जब जक्कई के घर में यीशु गया तो जक्कई ने क्या रिएक्शन दिया, क्या एक्ट किया? वहां जक्कई ने क्या किया? यीशु को अपने घर में बुलाया या यीशु खुद उसके घर में गया? हाँ? वो खुद, यीशु ने खुद वहां पर किया। यीशु ने खुद कहा मुझे तेरे घर में आना है। हालांकि जक्कई ने इनवाइट नहीं किया था, जक्कई को उसको देखना था सिर्फ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु खुद वहां पर गया और यीशु जाने के बाद में जक्कई ने क्या एक्ट किया? यीशु का स्वीकार किया, इतना ही क्या? और एक ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप वेलकम किया, चाटा दिया, उसको लौटा दिया। देखो उसने कंगालों को आधी संपत्ति को लौटाया। यीशु उसके पास आया था, हालेलुया, यीशु उसके घर में आया था। उसने यीशु का वेलकम स्वागत किया, चलो घर में लिया, लेकिन उसने क्या काम किया? संपत्ति को क्या किया? कंगालों को बांट दिया। अभी मैं संपत्ति के ऊपर नहीं आऊंगा, मेरा वचन संपत्ति का नहीं है आज का, मेरा वचन दूसरा है, हमारा वचन दूसरा है। उसने जो लोगों से लिया था, जो एक्स्ट्रा लेता है ना, पैसे लेते एक्स्ट्रा, उस ब्याज वगैरह, वो सब कुछ लौटा दिया उसने, क्योंकि उसके पास यीशु आया था। उसको बड़ा आनंद मिल चुका था। उसने हाफ जो था वो सब कुछ कंगालों ने, गरीबों को बांट दिया था। हालेलुया, ये असली प्रेम, एक असली उद्धार और असली यीशु का जीवन में आना होता है। हालेलुया, हालांकि वो बहुत अमीर था, उसकी जगह पर आज हम होते तो क्या आज हम अपनी संपत्ति कंगालों को बांटते? बांटते? नहीं बांटते। एक ग्रुप बांटता कंगालों को आधी प्रॉपर्टी, आपके पास आधी प्रॉपर्टी फ्री दे, नोबल। लेकिन जो सच्चा प्रभु से प्रेम करता है ना, वो करेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं, जो सच में प्रभु से प्रेम करता है वो देगा। हालेलुया, प्रेम के आगे पैसा कुछ नहीं है। हालेलुया, मुझे 1 करोड़ का और नवी मुंबई में एक फ्लैट का ऑफर दिया गया था। किस किस को पता है? 1 करोड़ कैश और नवी मुंबई में फ्लैट तुझे दूंगा, क्योंकि 600 करोड़ का बेनिफिट हुआ था उस इंसान को। कितना? 600 करोड़ का। और हमें कहा था कि 1 करोड़ लेना है करके। तो देखो, प्रभु के उन पैसों को मैंने क्या क्या रिजेक्ट किया। रात भर मैं सोच रहा था, हम लोगों ने प्लान की थी, मेरे पापा ने और मैंने, बैग लेना है 50-50 लाख, एक बैग में 50 लाख और एक बैग में 50 लाख, क्योंकि उस वक्त में चेक से नहीं था व्यवहार, कैश दे। तो मेरे पिताजी ने कहा था 50 लाख एक बैग में, 50 लाख एक बैग में, फिर एक कार लेंगे, फिर एक ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। सब कुछ हम लोगों ने प्लानिंग की थी, कुछ आप पूछ सकते हैं। और फिर हम लोग, वो जो इंसान था, 600 करोड़ की डील उसकी पास हुई थी। तो देखो, फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया और मैं प्रार्थना में गया, लेकिन मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मन में। इतने सारे पैसे, अभी 2012 को 1 करोड़ यानी बहुत थे, है ना? आज भी 1 करोड़ मिलेगा तो ज्यादा है, बहुत है 1 करोड़। तो वो 2012 यानी 15 साल पहले 1 करोड़ तो ज्यादा होंगे। और नवी मुंबई में एक फ्लैट, क्योंकि उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी थी। और जो डील 600 करोड़ का कभी नहीं हो रहा था, वो 600 करोड़ का डील हुआ था। और रात में प्रार्थना करने के बाद में, रात में परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा था और परमेश्वर की आत्मा ने कहा पैसे नहीं देना है। हालेलुया,
1 करोड़ पैसे नहीं लेना है, हालेलुया, करोड़ों आत्माओं को मांग, मैं उससे दूंगा तुझे, हालेलुया, आत्माओं को मांग, मैं तुझे दूंगा, पैसे को तुझे नहीं मांगना, क्योंकि वो पैसे मेरे ओर से नहीं है, हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर के ओर से उत्तर मिला, और फिर मेरे घर में भी बताया, और वो इंसान आया मुझे मिलने के लिए, वह ऐसे गड्डी मुझे देता था हाथ में पैसों की, तब 1000 का नोट था, तब 1,000 का, मैं वो सब लेता था और दान पेटी में डाल देता था। वो बोलते थे ब्रदर ये मैंने आपको दिया है, आपके लिए उधर तो मैं भर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे पास्टर से, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से मैं बहुत फेथफुल था, हालेलुया, मैं वो पैसे लेता था और दान पेटी में डाल देता था, मुझे नहीं चाहिए, मैं बोलता था, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था उन बातों में, मुझे इंटरेस्ट था सिर्फ प्रभु में, पवित्र आत्मा में, बस, हालेलुया। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उन बातों को नहीं देखते, पैसा मायने नहीं रखता प्रभु के प्रेम के आगे, हालेलुया। जैसे सिस्टर ने गवाही दी, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है तो परमेश्वर को पता है हमारी आवश्यकता क्या है। यह व्यक्ति धनी था, अमीर था, प्रतिष्ठित था, व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दिया। और हम अगर देखें पहले वचन में, अगर देखें वो प्रमुख था, सरदारों का प्रमुख था, हालेलुया। वो टैक्स कलेक्टर जितने थे उनका क्या था, वो प्रमुख था। जरा सोचिए, ऐसा एक व्यक्ति जो परिपक्व, धनी, शक्तिशाली था उस नगर में, हालेलुया, उसके पास प्रतिष्ठा, नाम, पावर थी। आज के डेट में पावर किसको कहते हैं? पावर किसको कहते हैं? किसको पावर कहते हैं? आज की डेट में ना, जिसके पास ये है उसके पास पावर होती है, याद रखो। जिसके पास ये नहीं उसको कोई नहीं पूछता, हाँ या ना? जिसके पास ये होगा उसके पास पावर है, हालेलुया। ये दुनिया है, वो दुनिया की चीज है। हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो अलग बात है कि हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन दुनिया में रहना तो ये भी चाहिए ना, आया ना, चाहिए ना। तो इसके पास पावर थी, हालेलुया, उसके पास पावर थी, प्रतिष्ठा थी। व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था, वो जाने दो। प्रतिष्ठा, पावर, धन, नाम था, उस सब को त्याग कर, आरामदायी जीवन को त्याग कर वो यीशु को देखने को चला, हालेलुया, आया ना। यहां पर देखो, हम कहते हैं, देखते हैं कि पावर, धन, दौलत, नाम, सब कुछ साइड पे रखकर उद्धारकर्ता की झलक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए वो आगे की ओर बढ़ रहा था, हालेलुया। क्या उस उद्धारकर्ता की झलक देखने के लिए हमारे अंदर वो इच्छाएं है क्या? हालेलुया। उसने क्या किया? दूसरा तीसरा वचन कहता है, यीशु को देखने के लिए वो निकला, लेकिन भीड़ में वो यीशु को देख नहीं सकता था। चौथे वचन में लिखा है, उसने दौड़ कर एक गुलूक के पेड़ पर चढ़ गया, हालेलुया। सभी जन को दौड़। आज का वचन है दौड़ना। ये नहीं बोलेंगे, ये मैंने कहा। आज का वचन है दौड़ना। धनी, अमीर, प्रतिष्ठित, पावरफुल इंसान अपना सब कुछ छोड़ता है और यीशु की ओर दौड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम था, उसकी एक इज्जत थी, है ना। हालांकि लोग सामने इज्जत करते थे, पर्सनल इज्जत नहीं थी लोगों को उसकी, लेकिन वो सब कुछ तिरस्कार, नाटापन, उसकी कमजोरी, सब कुछ साइड में रखकर वो यीशु की ओर दौड़ा, हालेलुया, यीशु की ओर बढ़ा। क्या हम दौड़ते हैं प्रभु के लिए? हालेलुया। क्या हम दौड़ते हैं प्रभु के लिए?
मैं सबको सवाल पूछूंगा कि आप लास्ट में कब दौड़े थे प्रभु के लिए? तो समझ में आ रहा बच्चा? आपका लास्ट कब दौड़ना था प्रभु के लिए? हम में से कई लोग हम देखते कि चर्च आने के लिए, संगति में आने के लिए क्या करते हैं? आप दौड़ते हो? मुझे दौड़कर टाइम पर जाना है। लास्ट कब दौड़े थे आप? टाइम पर यीशु के पास आए थे 11 बजे। आपने आज आए, बाकी के लोग बहुत सारे लोग यीशु को, चर्च को, कलीसिया को एक सैर की तरह लेते हैं। सैर यानी पता है ना, घूमने की तरह। लेकिन प्रभु सबकी दौड़ देखता है। कौन मेरे लिए दौड़ता है? जक्कई के पास सब कुछ था, सब कुछ था उसके पास, धन दौलत नाम सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दौड़ा। उसने ये नहीं देखा कि अरे लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हालेलुया। हम कब दौड़े थे लास्ट प्रभु के लिए? दौड़कर हम आए प्रभु के पास, एकदम खाई गड़बड़ में हम आ गए परमेश्वर के पास, उसके उपस्थिति में। पिछली बार कब हम लोग दौड़े थे? बताइए। फर्स्ट संडे कितने लोग दौड़े थे? कितने लोग चर्च आने के लिए दौड़ते हैं? एकदम चलो जल्दी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। घर में कौन कौन बोलता है? अरे हाथ दे, अगर अच्छा सब जन होते हैं, चलो देर हो गई, निकलना है, निकलना है, निकलना है। ऐसा कौन पीछे लगता है? कितने जन होते हैं जाएंगे, आराधना तक पहुंचेंगे। परमेश्वर का एक जगह एक भी वचन है, प्रभु आपका आना भी देखता है और जाना भी देखता है। याद रखो, हम लोग नहीं देख सकते, परमेश्वर सब देखता है। आप कैसे आते हो, कैसे जाते हो। हालेलुया। तो पिछली बार आप चर्च जाने में देरी होने के कारण कब दौड़े थे? सवाल। चलो सवाल का जवाब दो मुझे। तो समझ में आया? मुझे देर हो चुकी है, चलो अभी दौड़ना है, भागो जल्दी। मैं देखो 9:30 बजे मैं बोलता हूँ सबको, देखो मेरी मम्मी को पूछो 9:30 बजे चलो जल्दी निकलना है। 9:30 बजे मैंने कहा था निकलना है करके। कितने बजे? 9:30। कितने बजे निकले आप? 9:30। फिर 10 बजे हम लोग का हुआ सब कुछ। 10 बजे हम लोग निकले, 10:15 बजे तो निकले। यहाँ पर तो हम लोग 10:30 पौने 11 बजे तो हम लोग आ गए। फिर भी लेट हुआ थोड़ा, नहीं तो हम लोग 10:15 बजे यहाँ पर टच होते। इसको पूछो, पायल को पूछो, 10:30 बजे तक टच ही हो जाते। कितने बजे? एक ही दिन है ना, हमें थोड़ी हर संडे, हर रोज मंडे से सैटरडे हमें यहाँ पर थोड़ी 10:30 आना है। हमें उस उद्धारकर्ता की झलक पाने के लिए दौड़ना है, क्योंकि उद्धारकर्ता यहाँ पर बैठा है। वो दिखे ना दिखे, लेकिन उद्धारकर्ता की एक झलक पाने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना है संडे को, कि उद्धारकर्ता वेट कर रहा है यीशु, और मुझे दौड़ना है। जो दौड़ते हैं वही यीशु को आकर्षित करते हैं। याद रखो, प्रभु सबके अंदर की वो लालच देखता है, इच्छा देखता है, लालसा देखता है। कितने लोग मेरे लिए दौड़ते हैं? यहाँ पर देखो, सब भीड़ में से एक ने यीशु को अट्रैक्ट किया, और जब यीशु ने उससे मुलाकात की तब यीशु ने उसे पापी कर नहीं बुलाया, यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया। हमारा परमेश्वर पाप को देखकर हमें बुलाता नहीं, वो हमें नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमारा पास कुछ भी हो, हमारी मिस्टेक्स कुछ भी हो, प्रभु वो नहीं देखता है। यहाँ पर प्रभु ने उसको टैक्स कलेक्टर करके बुलाया, पापी कर बुलाया। यीशु ने उसको क्या कहा? जक्कई, झट से उतर रहा। हालेलुया। प्रभु पापों को देखता नहीं, पाप से तो नफरत करता है, पापियों से प्रेम करता है।
ये व्यक्ति ने प्रभु को आकर्षित किया और यीशु को अपने घर में लेकर गया। तो आज का वचन यही है, ज्यादा कुछ बड़ा ये नहीं। हमें दौड़ना है प्रभु के लिए। कभी कभी स्कूल में, जॉब में, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो चर्च में आने के लिए क्यों नहीं दौड़ते? हालेलुया। प्रभु कहेगा मैंने के सब 4 संडे है, मैं थोड़ी तुम लोगों को हर रोज प्रभु कहेगा मैं बुला रहा हूं तुमको, ना हर रोज थोड़ी, सिर्फ 4 ही संडे दौड़ो मेरे लिए। हालेलुया। आज सोचो 10 सेकंड के लिए कि मैं कब दौड़ा था प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए। आप लोग सुबह सुबह जल्दी आते हैं, क्वायर टीम आते हैं, सामान लेकर कोई कोई आते हैं। प्रभु वो भी देखता है, आपकी वो दौड़ देखता है। मनुष्य नहीं देख पाता लेकिन परमेश्वर देखता है। हालेलुया। पौलुस कहता है 2 तिमोथी में लिखा है 4 अध्याय में, मैं अपनी दौड़ को क्या कर रहा हूं? पूरा कर रहा हूं, इवन पूरा कर चुका हूं, क्योंकि वो प्रभु के लिए दौड़ रहा था। हम किस लिए दौड़ रहे हैं? What is our purpose? Why God has called us? परमेश्वर ने हमें बुलाया है। For which things we are running? कौन से चीज के लिए आप भाग रहे हैं? जरा सोचो और मुझे बताओ कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पैसों के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, कमाने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे बड़े हो जाए, अच्छा हो जाए, किस लिए? इस बीच में क्या हम परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं? परमेश्वर के काम के लिए दौड़ रहे हैं? हालेलुया। मैंने काउंसलिंग रखा था, प्रभु के ओर से रखे, जो भी काउंसलिंग सेक्शन रखा था 12-13। कितने लोग दौड़ कर आए प्रभु के पास? बताइए। 12-13 तारीख रखी थी, कितने लोग आए काउंसलिंग के लिए? आपको हाँ, बाकी के दौड़े में ना, कुछ लोग आए थे लेकिन टाइम के बाद आ गए, 10 बजे के बाद आए। रुशाली 10:30 बजे आई थी, काउंसलिंग है क्या? तो मैंने कहा टाइम देखा क्या पैम्पलेट में? 8 से 8 है और तुम तो साइड में हो, बाजू में। तुम तो पहला आना चाहिए दौड़कर प्रभु के पास। हालेलुया। फिर उसको कहा नहीं, टाइम हो गया है, 10:30 हो गया है। रूल्स सबको 5 हो या कुछ भी हो, रूल्स टू रूल्स। हालेलुया। किरण भी था, किरण जल्दी आया था, अपने दोस्त को, फ्रेंड को लेकर आया था किरण। तो किरण को भी थोड़ा बात बताया वगैरह, किरण तो कुछ नहीं है। हालेलुया। तो आज हम किस लिए दौड़ रहे हैं? कितने लोग दौड़ना चाहते हैं? हम लोग दौड़ना चाहते हैं प्रभु के लिए। आज प्रभु को कहो, प्रभु मुझे दौड़ना है, प्रभु तेरे लिए दौड़ना है मुझे। हालेलुया। जक्कई को देखो हम लोगों ने जक्कई के ऊपर काफी बार वचन दिया है, लेकिन दौड़ के ऊपर वचन नहीं मिला है, या ना? दौड़ के ऊपर हम लोगों ने फोकस ही नहीं किया। जक्कई के नाटेपन के ऊपर फोकस किया, उद्धार के ऊपर वचन मिला है, लेकिन मोस्ट ऑफ दौड़ के ऊपर वचन नहीं मिला, क्योंकि वो प्रभु के पास जा रहा था तो वो दौड़ा। वो ये नहीं देखा कि अरे मैं धनी हूं, अमीर हूं। आज के अमीर लोग दौड़ सकते हैं क्या? जिनके पास पैसा है क्या वो दौड़ सकते हैं क्या? जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? क्या करते हैं तुरंत? जो दूर है वो कर सकते हैं। दूर के मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की करना करना, क्योंकि आने में कितना तकलीफ होता है। लेकिन जो आसपास है, मैं इधर के बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे आप लोग घाट के ऊपर भी, इसलिए घाट के ऊपर नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है, हमें प्रभु को दिखाना पड़ता है। We have to prove ourselves कि हम प्रभु तेरे लिए दौड़ रहे हैं, तेरे काम के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। इसने अपनी शर्मिंदगी को देखा नहीं, वो नाटा था, शर्मिंदा था, फिर भी उसने वो नहीं देखा। हालेलुया। जिनकी हाइट कम होती है उनको बहुत
लज्जा का सामना करना पड़ता है। ऐसा कौन है हमारे पास जिनकी हाइट कम है? सबकी हाइट है, हालेलुया। नहीं, हाइट बराबर है, रोमन की हाइट बराबर है, हालेलुया। कभी शर्मिंदगी का सामना किया है? तो जो नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको पता है कि लोग चिढ़ाते हैं, आया ना, जिनकी हाइट कम होती है। तो इसके पास धन था, फेम था, नाम था, लेकिन हाइट नहीं थी, हालेलुया। शर्मिंदा था, उसके बावजूद भी उन सारी बातों को उसने क्या किया? साइड पे रखा, हालेलुया। हमें प्रभु के लिए हमारी कमजोरियों को साइड पे रखना है, हालेलुया। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, हालेलुया। मेरे पास छाता नहीं था, इस वजह से मैं नहीं आ सका। आज बहुत बारिश थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। अरे बारिश तो चारों महीने रहती है, दुनिया छाता लेकर जाती है, तुमको सिर्फ बहाना चाहिए नहीं आने का, आया ना? हाँ, मुझे ये था, मुझे वो दर्द था, मुझे वो दर्द था। अरे चर्च में जाओ, सब दर्द निकल जाएगा। मुझे असिस्टेंट ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, शायद असिस्टेंट ने तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत आने को ही नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं, मुझे प्रभु के लिए आना है, मुझे प्रभु के लिए आना है। तो आपका कुछ दर्द हो रहा है, कुछ दुख रहा है, कुछ बहुत ही मतलब इतना कुछ नहीं है, आप कलीसिया में आओ, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको हिल करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। क्योंकि चर्च से निकलने से पहले एक मन में एक बात होनी चाहिए, मुझे उद्धारकर्ता की झलक देखनी है चर्च में जाकर। आप चर्च में क्यों आए हो आज? क्यों आए हो चर्च में? चलो नियम है, रूल से, इस वजह से नहीं, मुझे प्रभु से प्रेम है और मुझे प्रभु से मुलाकात करने जाना है चर्च में, इस वजह से आप यहाँ पर आए हो, हालेलुया। घर में भी यीशु से मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रभु ने मंडली क्यों बनाया है? Why God has made church? To worship Him, to glorify His name. हालेलुया। उसकी आराधना करने, उसको देखने के लिए आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? हर संडे जाना है करके नहीं, ये मन में रखना है मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और मुझे उसको देखना है आज। जब उस दौर से आप लोग आओगे तो निश्चित प्रभु आपको देखकर कहेगा कि मुझे आज तेरे घर में आना है, मैं तेरे घर में रहूंगा, मैं तेरे नौकरी में रहूंगा, मैं तेरे बिजनेस में रहूंगा, मैं तेरे फाइनेंस में रहूंगा, क्योंकि आवश्यक है मुझे तेरे घर में रहना, तेरे लाइफ में, तेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मुझे रहना है। उसके लिए वो दौड़, वो लालसा, वो इच्छा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आया ना? हालेलुया। और हम देखते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी उसने सब कुछ साइड में रखकर पेड़ पर चढ़ गया, हालेलुया। और पेड़ में चढ़ने के बाद में हम देखते हैं हमारा यीशु मसीह इतना महान है। यीशु की पहली मुलाकात थी, इनकाउंटर था जक्कई के साथ, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उसे पहले कभी मिला नहीं था, लेकिन जब वहां पर यीशु जाता है तब यीशु उसको नाम लेकर बुलाता है, हालेलुया। शायद लोगों की नजर आपके ऊपर न गिरी हो, शायद लोग आपको जानते नहीं होंगे, शायद लोग आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, लेकिन जब आप प्रभु के दौड़ते हैं तब प्रभु आपका नाम लेकर आपको ऊंचा करता है। हमें दौड़ना है प्रभु के लिए, वो भूख और प्यास परमेश्वर के लिए रखनी है। प्रभु के ऊपर परमेश्वर का आत्मा इतना प्रबल था, डायरेक्टली उसका नाम लिया और उसका नाम लेकर बुलाया। जैसे वचन लिखा है ना, I have called you by name, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। यशायाह में लिखा है, मैं तेरा पाप देखकर तुझे बुलाता नहीं, तू धनी है, गरीब है, उसको देखकर प्रभु बुलाता नहीं, तू
काला है, तू गोरा है, पतला है, मोटा है, उसको देखकर भी प्रभु हमें बुलाता नहीं। हालेलुया। यीशु का हमारे ऊपर प्रेम है, परमेश्वर ऊपर मानव बन के आया और उस प्रेम के खातिर वह हमें बुलाता है। आज भी वो कहता है कि सुबह उठो 5 बजे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हम लोग उठते, चलो मुंह पे हाथ लगाया तो बदल साहब, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप 5 बजे प्रूव करके दिखाओ मैं यीशु से प्रेम करता हूं। करके दिखाएंगे, दौड़ेंगे आप? आपको सुबह सुबह 5 बजे दौड़ना नहीं, घर के बाहर वगैरह। आपको सुबह 5 बजे नींद को त्याग कर सबके के जैसे आपको दौड़कर ऑनलाइन बने रहना है। तब समझ में आएगा इस असलियत में आप प्रभु से क्या करते हो, प्रेम करते हो। उठना का 5 वाजता तुम्हें बहुत थके आते हम लोग, ताप से आते, थके आते है ना, वो सब कुछ साइड में रखो। जब उठना शुरू करोगे ना, ऐसा बल देगा पवित्र आत्मा ने आपको, सब कुछ थकावट दूर हो जाएगी। यशायाह 40:31 में लिखा है, जवान थक जाएंगे, श्रमित होंगे, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते वो काब के जैसे उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे। काम का एक्सक्यूज दो ही मत, बहुत काम किया इससे सुबह नींद नहीं खुली, है ना, तो क्या आज आप वायदा करते हो कि मैं दौड़ूंगा प्रभु के लिए, सुबह 5 बजे उठूंगा? प्रभु को धन्यवाद। सभी युग लोग तो उठ रहे और उठ रहे हैं। मुझे अभी खुशी होती है क्योंकि देखकर, मैं तो नहीं रहता 5 बजे, लेकिन सब लोग उठते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन बाकी के लोग ये सब रहते हैं, ये फायर टीम सब रहते हैं, लीडर्स, कमेटी मेंबर हमारे जितने, वो भी सब रहते हैं। बाकी के चंदा सिस्टर होती है, देखा चंदा सिस्टर है ना, होते सुबह 5 बजे चंदा सिस्टर है, देखो उठते हैं, प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। देखना है प्रभु से, वो अंदर प्रभु को देखना। सुबह 5 बजे की जो घोषणा है वो ऐसा ही नहीं है चलो करना है करके करना है। हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, हम कलीसिया से प्रेम करते हैं, हम यीशु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम नींद को त्याग कर उठते हैं। हालेलुया। आपको भविष्य में पता चलेगा वो प्रार्थना का वैल्यू जो 5 बजे की। आज से डिसाइड करो कि मैं दौड़ूंगा। ऐसे कौन से क्षेत्र है आपके जीवन में, एरियाज है जहां पर आपको दौड़ना है प्रभु के लिए। हालेलुया। उस स्थानों में दौड़ना शुरू करें जैसे जक्के ने दौड़ा। आज आप भी कहो कि प्रभु मैं दौड़ूंगा, मैं प्रार्थना में, मैं हर संडे समय पर आऊंगा। हालेलुया। जैसे वो दौड़ कर गया। देखो मराठी में बहुत सुंदर लिखा गया है। मराठी में क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? मराठी बाइबल किसके पास है? तुझ्याकडे नाही आहे? तेव्हा त्याने त्वरेने खाली उतरून आनंदाने त्याचे अगत्य स्वागत केले। 4थं वचन काय आहे? तेव्हा तो पुढे धावत जाऊन त्याला पाहण्यासाठी फुलाच्या झाडावर चढला, कारण येशूला त्या वाटेने जावायचे होते। बस, आमेन। तेव्हा तो पुढे धावत, सगळ्यांचं रिएक्शन काय होतं? सगळ्यांच्या पुढे, हालेलुया, सगळ्यांच्या पुढे धावत निघाला। हालेलुया। तुम्ही कधी विचार केलाय मला सगळ्यांच्या आधी जायचंय चर्च मध्ये, धावत जायचंय मला का? आम्हाला उठायलाच होत नाही। आम्ही उठणार कधी? किती वाजता? किती वाजता उठणार आम्ही? 10 वाजता। परमेश्वर आमचं धावणं बघतो, आम्ही किती त्याच्या कामासाठी, कलिसियासाठी किती धावतो। प्रतिफळ देणारा परमेश्वर आहे। परमेश्वर प्रतिफळ देतो। बघा, मनुष्य तुम्हाला विसरू शकतो,
तुमचं कधी नावही घेणार नाही, पण परमेश्वर एवढे एवढे कामाचं पण प्रतिफळ देतो. चर्चच्या अगोदर येण्या अगोदर इथून साफसफाई जरी केली, कचरा उचलला, टाकला, त्याचंही प्रतिफळ देऊ देणार. हालेलुया. तुम्ही सामान उचलून ठेवणार, तुम्ही हे डिझाईन हे सगळं जे मॉड्युलर करतात नाही, कामे जे करतात, हे मनुष्य बघत नाही, देव बघतो. याचंही प्रतिफळ लिहिण्यात येतं, कारण परमेश्वर प्रतिफळ देणारा परमेश्वर आहे. आम्ही मराठी सर्व्हिस पण चालू करणार आहे लवकरात लवकर आहे ना, म्हणून जरा मराठीमध्ये बोललो. परमेश्वराला धन्यवाद. आता मराठी सर्व्हिस पण आपण चालू करायची आहे. म्हणजे लास्ट वीक मध्ये बोलतो, आता नाही बोलतो. आम्ही लास्ट वीक मध्ये डिसाइड केलो. मराठी कोणाकोणाला समजत नाही. कोण असं आहे की त्यांना मराठी समजत नाही? चंद्र सिस्टर समझता है मराठी? ज्यादा नहीं समझता है. अच्छा, थोड़ा समझता है. हाँ, थोड़ा समझता है. पीछे समझता है मराठी? सुनाई नहीं देता ना. अच्छा, ओके. समझता है मराठी? ओके, प्रेज द लॉर्ड. चलो, तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारा मराठी, हमारा चर्च मराठी चर्च है या हिंदी चर्च है? बताइए क्या है? मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया हमारा इंग्लिश चर्च है. हमारा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर मराठी नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश है. क्राइस्ट फॉर द यूनिवर्स फाउंडेशन है. तो हमारा चर्च कौन सा हुआ? इंग्लिश. तो आने वाले दिनों में इंग्लिश इंटू हिंदी होगा. इंग्लिश पिचिंग होगी, हिंदी ट्रांसलेशन होगा. इंग्लिश पिचिंग होगी, मराठी ट्रांसलेशन होगा. हमारे चर्च गवर्नमेंट के ऊपर ओर से हमें जो मिला है वह इंग्लिश में है हमारा. हालेलुया. तो आज से सब दौड़ने के लिए तैयार है. ये टीम रेडी, पीछे यहाँ पर बी टीम, सी टीम, सी टीम आप डी में थी ना, अब सी में आ रहा. बी टीम, सी टीम जो है ना वो स्लो है, इसलिए आपको पूछा आप डी में थे. सी टीम क्या है? बहुत स्लो है, जल्दी जवाब नहीं देती. डी टीम हालेलुया ज्यादा जो है वो ए टीम आगे रहती है. हाँ है ना, इसलिए ए टीम ज्यादा आंसर दे, वैसे बी टीम भी ज्यादा आंसर देने वाले, ए और बी. हालेलुया. तो आज से डिसाइड करो कि मैं दौड़ूंगा ज़क्कई के जैसे, मैं प्रभु के हर कामों में, समय में, हर चीज में मैं आगे बढ़ूंगा. और जैसे आप दौड़ोगे निश्चित आपका घर उतार पाएगा. आज आपके घर में कुछ लोग विश्वास में नहीं होंगे. हालेलुया. उसका कारण क्या है? आप लोग ही. प्रभु आपकी दौड़ देखकर आपके घर में आकर उद्धार देगा, क्योंकि लिखा है अगर तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार को पाएगा. अगर हम दौड़ेंगे प्रभु के लिए उस लालसा के साथ, इच्छा के साथ, तो आपके घर का हर एक व्यक्ति कलीसिया और भवन में होगा, परमेश्वर के भवन में होगा यीशु के नाम से. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे. Cristo Mater Servanta Jnana Madhyana Voce Apna Taranara Yasva Madhyana Cristo Mater Servanta Jnana Madhyana Voce Apna Taranara Yasva Madhyana
Thank you.